बिल्डिंग में स्टेशन मास्टर का ऑफिस शिफ्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद से ये बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, जिसको एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद रेलवे ने जिम्मेदार अधिकारियों की यहाँ पे नींद खुली है और अब मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस निर्माण कार्य में करप्शन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि करप्शन की खबर भी निकलकर सामने आई थी। सबसे पहले ही तस्वीर और एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से देखिए, बड़ा असर हुआ है। जन सरोकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर एनडीटीवी समय समय पर उठाते रहा है, खासतौर पर ऐसे मुद्दे जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है। एक साल पहले ही इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन देखिए किस तरीके से करप्शन की भेंट चढ़ गई है। 2023 में शिफ्ट हुआ था स्टेशन मास्टर का ये ऑफिस, मुंगावली स्टेशन का जर्जर बिल्डिंग की अब देखिए मरम्मत शुरू हुई है। एक साल में बनकर तैयार हुई थी बिल्डिंग और एक साल में देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग की हालत खस्ता हुई थी। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद से खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। कार्रवाई तो शुरू हुई है, यहाँ पे मरम्मत हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि महज एक साल के भीतर ही इस बिल्डिंग की ऐसी दुर्दशा देखने को मिली है। अतुल गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अतुल, एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्डिंग का मरम्मत तो हो रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि निर्माण कार्य में जो करप्शन हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई होती है। जी, यदि देखा जाए इस पूरे मामले में तो एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का असर हुआ और जो एनडीटीवी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, उस पर रेलवे के अधिकारियों की नजर तो गई है, लेकिन सिर्फ जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग थी उस पर मरम्मत का कार्य आज से चालू कर दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात है होगी कि जो इस पूरे बिल्डिंग में लापरवाही बरती गई थी और जो भी मॉनिटर करने वाले अधिकारी थे और जिनकी देखरेख में पूरी लाखों की बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, उन पर अब क्या कार्रवाई की जाती है, देखने वाली बात होगी। यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो 2023 में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी और स्टेशन का ऑफिस उसमें शिफ्ट हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और जिसको जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के बाद अधिकारियों की नॉलेज में होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसके बाद एनडीटीवी ने जब इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया तो इस पे में अधिकारियों की नजर तो गई, लेकिन अब आगे देखने वाली बात होगी कि अधिकारी उन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर जिसने ऐसी घटिया निर्माण किया, क्या कार्रवाई की जाती है, ये अब आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल स्वदेश, देखिए पहले तो वैसे कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए थी जिनकी सुपरविजन में ये इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, लेकिन क्या आपकी प्रशासन से बातचीत हुई है, क्योंकि यहाँ पे मरम्मत का कार्य तो हो रहा है बिल्डिंग के, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस मामले में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी और अधिकारियों की या तो ये कहें कि मनमानी है या फिर घबराहट है कि कोई भी कुछ बोलने से घबराहट, और यहाँ तक कि ये भी जानकारी देने से रेलवे के अधिकारी बच्चे नजर आते हैं कि ये किस निर्माण कंपनी, कौन सी निर्माण एजेंसी थी, किसकी देखरेख में बना, कितनी लागत से था। फिलहाल यदि पूरी बात की जाए तो कोई रेलवे के जो भी अधिकारी हैं जिनसे भी संपर्क करना चाहा वो किसी भी तरह की कोई बात करने से बच्चे नजर आते हैं। फिलहाल जो यहाँ जो एक सुपरवाइजर के तौर पर काम देख रहा है, उससे जो बात हुई उसका सिर्फ इतना कहना है, उसने जो बात की कि हमें सिर्फ आरबीएनएल ने कहा है कि हमें यहाँ जाके और इस बिल्डिंग की मरम्मत करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा विस्तार से जानकारी देने के लिए।